क्वेश्चन है, देखो। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोल के रखा है, अपन देखो देखते हैं, प्रूव दैट इन कंसेंट्रिक सर्कल्स। आपसे क्या बोल रखा है? प्रूव दैट इन कंसेंट्रिक सर्कल्स द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। ये आपसे बोल रखा है। देखो मैं यहाँ पर पहले दो सर्कल्स लेता हूँ, ठीक है। तो देखना अपने अपन दो सर्कल्स ले रहे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स है बेटा, ठीक है। तो कंसेंट्रिक सर्कल की बात हो रही है, तो ये अपना फर्स्ट सर्कल हो गया। और हमने ऐसा किया कि इसके अंदर हमने ये एक और ले लिया सर्कल, एक मिनट रुको, ठीक है। ये ले लिया अपन ने, एक मिनट रुकना। अपन ऐसा करते हैं, ये अपना एक सर्कल हो गया, ठीक है। और अपन इसके अंदर एक और सर्कल ले लेते हैं, ये लिया अपन ने सर्कल, ठीक है बेटा, ये हो गया फिर, ठीक है। ये आपके हो कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो अब देखो आपसे क्या बोला है, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब ध्यान से पढ़ना क्या बोल रखा है, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द chord ऑफ द लार्जर सर्कल। इसको ध्यान से पढ़ना, द chord ऑफ द लार्जर सर्कल, एक ऐसी कॉर्ड जो आपकी लार्जर में है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो एक तरह से ये होगा ना कि जो आपका कॉर्ड है वो इस स्मॉलर के लिए टेंजेंट होगा, क्योंकि वो उसको टच कर रहा है। तो मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं, देखना ध्यान से, मैं ऐसा एक ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दें क्या, बताओ, कुछ ऐसे ड्रॉ कर दें क्या? ये कॉर्ड है, ये आपका जो कॉर्ड बेटा, ये आपका कॉर्ड जो है, ये देखो आपका लार्जर के लिए कॉर्ड हो गया। रुको मैं एक और थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये देखो बेटा, सही है क्या जो इसमें बोला है? ध्यान से पढ़ो, कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। देखो आपका लार्ज सर्कल ये है, तो इसके लिए कॉर्ड बोल दें, ये ए बी आपका कॉर्ड हो गया लार्जर के लिए। और जो ये क्या है, ये इस स्मॉलर को टच कर रहा है इस पॉइंट पर, मैंने सपोज इसको पॉइंट पी बोल दिया। तो ये आपको क्या शो करना है, सपोज इन दो आपके जो दो आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, इसका हमने सेंटर मान लिया ओ। तो आपको यहाँ पर क्या शो करना है, क्वेश्चन पढ़ो, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द chord ऑफ द लार्जर सर्कल। जो आपका लार्ज सर्कल है इसका कॉर्ड मतलब ए बी हो गया, तो वो स्मॉलर को टच कर रहा है एक पॉइंट पी पर। तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब आपको क्या शो करना है कि जो यहाँ पर ये है, बताओ क्या शो करना है आपको, AP equals to PB। हाँ ये आपको शो करना है, ठीक है। तो देखो करते हैं स्टार्ट, बहुत सिंपल है, देखना। तो यहाँ पहले अपन गिवन लिख देते हैं, आपको गिवन तो क्या दे रखा है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये अपन लिख देंगे, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ, ठीक है। ए बी इज अ chord, AB is a chord of the larger circle, of the larger circle. AB is a chord of the larger circle which touches the smaller circle at P लिख देंगे हम, ठीक है। Which touches the smaller circle, which touches the smaller circle, which touches the smaller circle लिख दिया हमने किस पॉइंट पर, एट पॉइंट P। ओके, ये हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या प्रूव करना है, ये अपन लिख देते हैं, टू प्रूफ। आपको यहाँ पर प्रूव करना है बाइसेक्ट का मतलब क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है ए पी इक्वल टू बी पी। हम ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, इस सेंटर से, हम इस सेंटर से इसको ज्वाइन करते हैं, हम ज्वाइन करते हैं ओ और पी को। तो हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ पी, ठीक है। ये हमने ज्वाइन कर दिया इसको पी से, तो ये अपन लिख दें। तो यहाँ अपना ये हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, ये आपका हो गया जॉइन ओपी, ये हमने कर दिया। अब देखो इसका प्रूफ देखना, बहुत सिंपल प्रूफ है। देखो आपको शो करना है कि ये जो एपी है ये बीपी के इक्वल हो। और हमने कल एक थ्योरम पढ़ी थी, यदि आप सेंटर से किसी टेंजेंट पर, ये जो आपका ये देखो बेटा, ये ओपी आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, तो रेडियस हमेशा क्या होता है, टेंजेंट की होता है परपेंडिकुलर। ये हमने कल थ्योरम प्रूव किया था क्या, कि जो आपका रेडियस है वो टेंजेंट की होता है Yes क्या, sir। ठीक है। तो अपन देखो इससे आपका क्या होगा, ओपी आपका हो जाएगा एबी के परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, ये आप लिख दोगे, वी नो दैट, टेंजेंट टू अ सर्कल, we know that tangent to a circle, is perpendicular to the radius, is perpendicular, ये आपको लिखना पड़ेगा पूरा, is perpendicular to the radius, perpendicular to the
रेडियस, ठीक है, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां से अपन क्या, जब ये ऐसा है तो आप क्या बोल दोगे, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, तो यहां से आप क्या बोल दोगे, क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या होगा, ओपी, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। इतना तो हो गया। अब इसके बाद देखो ना, अब तो ये तो अपन जानते हैं भाई, ये ए बी तो आपका, हाँ बोलो बेटा बोलो अंजल। सर ये तो यूं ही प्रूव हो गया ना, अब तो अगर हो गया। अपन ऐसे। हाँ, हाँ बोलो नहीं बोलो। सर, मतलब हाँ। अगर अपन ये वाली थ्योरम नहीं लगाए और हम्म। ये वाली थ्योरम लगाए कि लार्ज सर्कल के लिए ओ सेंटर है ही सही और ए बी कॉर्ड है, तो द हम्म। लाइन दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। द लाइन ड्रॉन, दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, तो बेटा बाइसेक्ट तो कब करता है, जब वो उसके पर, बेटा बाइसेक्ट का पर, परपेंडिकुलर है ना सर। हाँ तो बेटा वो होता, हमने प्रूफ, वो तो हमने लिखा है बाय थ्योरम। ये आपको इसके परपेंडिकुलर कहाँ दिया हुआ है बेटा, आपके पास तो केवल इतना है ना कि एक सेंटर है, एक कॉर्ड है, जो कॉर्ड आपका स्मॉलर को टच कर रहा है एक पॉइंट पर, परपेंडिकुलर कहाँ दिया है इसमें, तो आप लिखोगे ना, ये तो समझ में आया कि नहीं आया भाई, जब आप इसको परपेंडिकुलर शो कर दोगे, अब बोल दोगे कि वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है बेटा, बताओ समझ में आया ओके नहीं सर। आया, ठीक है ना। तो अब अपन यहाँ पर लिख देंगे, अब अपन बोल देंगे, अब आप क्या बोल दोगे, अब यहाँ अपन लिख देंगे देयरफॉर, तो यहां से आप डायरेक्टली लिखोगे, क्या लिखेंगे, एपी इक्वल टू बीपी, और ब्रैकेट में लिख दोगे, ये आपका आ गया एपी इक्वल टू बीपी। ऐसा क्यों आया, सिंस, क्या लिख दोगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, perpendicular from the center to a chord bisects the chord। ओके बेटा, तो ये अब लिखा अपन ने, क्योंकि उसको बाइसेक्ट, क्योंकि वो पहले वो आपको परपेंडिकुलर शो करना पड़ेगा ना, उसके बाद तो आप लिखोगे एपी इक्वल टू बीपी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सिंपल सा कंसेप्ट क्या किया भाई, आपको इसमें एपी इक्वल टू बीपी प्रूव करना था, तो हमने सिंपल, हम कल पढ़ चुके हैं थ्योरम से, अपना ये रेडियस है, तो रेडियस क्या होगा, इसके जो टेंजेंट के हो जाएगा परपेंडिकुलर इस थ्योरम से, तो ओपी आपका हो गया एबी के परपेंडिकुलर। अब जब ये आपका, जब आपने सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो उसको बाइसेक्ट कर देगा, तो ये हो गया एबी इक्वल टू बीबी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये प्रूव हो गया। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को नहीं? अपने पास टॉपिक जो है, पर अपन टॉपिक, अपने पास टॉपिक है टेंजेंट फ्रॉम, ये टॉपिक है, टॉपिक में अपन थ्योरम देखेंगे, टॉपिक हमारे पास है टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। तो अब इसमें अपन देखेंगे थ्योरम, बहुत सिंपल थ्योरम है, प्रूफ बहुत सिंपल है, आप इजीली कर लोगे। देखो पहले लिख रहा हूं मैं इसका स्टेटमेंट, कि उसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, तो देखना उसका स्टेटमेंट क्या है, जो खबर मैं लिख रहा हूं, स्टेटमेंट इसका है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, द लेंथ, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, the length of two tangents drawn from an external point, drawn from an external point, drawn from an external point, आपने किसी external point से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखी हैं, the length of two tangents drawn from an external point to a circle, to a circle are equal, ये इसका स्टेटमेंट है। मतलब अपने पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, आपने उस पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो उन दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। देखो तो अपन करते हैं इसको, ये अपने पास सर्कल हो गया है, ठीक है, ये अपने पास सर्कल है, आपके पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये अपने पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, आपने इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की हैं, ओके, ये आपका फर्स्ट टेंजेंट और ये आपका सेकंड टेंजेंट, ये आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपन बोल देते हैं, ये आपका पॉइंट सपोज P हो जाएगा, ठीक है, बोल दिया, ये सपोज ये आपने Q बोल दिया, ये आपका A हो गया। सो आपको क्या शो करना है, आपको AP इक्वल टू AQ शो करना है। ये तो बोल रहा है, देखो द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, आपने किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ की है, तो उन दोनों की लेंथ सेम होगी, आपको शो करना है AP इक्वल टू AQ। सर्किल का सपोज हमने सेंटर ये मान लिया, सपोज ये इसका सेंटर हो गया O, ये हमने मान लिया, ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो देखो करना स्टार्ट करते हैं, सबको समझ में आया क्या बेटा, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में क्या बोला है, सबको समझ करना स्टार्ट करते हैं।
पहले अपन लिखते हैं गिवन, कि आपको यहाँ पर गिवन आपको सिंपल सा एक सर्कल दिया हुआ है, अपने पास दो टेंजेंट्स, अपन लिख देंगे एपी एंड ए क्यू। ये अपन लिख देते हैं एपी एंड ए क्यू। एपी एंड ए क्यू आर टू टेंजेंट्स, एपी एंड ए क्यू आर टू टेंजेंट्स, ये आपके टू टेंजेंट्स हैं, आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए, फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक ए पॉइंट से आपने बना रखा है, ठीक है, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, ये अपना हो गया। तो अब ये तो हो गया, आपको क्या करना है, प्रूव लिख लें, अपने को प्रूव करना है ए पी इक्वल टू ए क्यू, आपको प्रूव करना है ए पी इक्वल टू ए क्यू। कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, क्या करते हैं, जो आपका सेंटर है ना उसको अपन ज्वाइन कर देते हैं तीनों पॉइंट से, ए पी और क्यू से, तो अपन ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आप क्या करोगे, इस ओ को ज्वाइन कर दोगे पी से, ठीक है, ओ को ज्वाइन कर दोगे क्यू से, और ओ को ज्वाइन कर दोगे आप ए से। ये आपने कर दिया इसमें कंस्ट्रक्शन। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन ओपी ओ क्यू एंड ओ ए, ज्वाइन ओपी ओ क्यू एंड ओ ए। अब देखो इसका अपन प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल ले रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इजी है। मैंने यहाँ पर दो ट्रायंगल लिए, इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ क्यू ए, सोच के बताओ किस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, सोच के बताओ। सर ऐसे देखो ये आपका 90, क्योंकि आपका जो आपका ये रेडियस है बेटा, ये टेंजेंट के होगा परपेंडिकुलर, दोनों में 90 मिल रहा है आपको, राइट एंगल। ये आपका हाइपोटेनियस कॉमन, और साइड ओपी इक्वल टू ओ क्यू, रेडियाई, बेटा हो जाएगा, बताओ होगा आरएचएस से, कर दें क्या, ठीक है ना। तो लिखते हैं बेटा अपन, तो अपने पास क्या होगा, एंगल ओ पी ए किसके इक्वल होगा, एंगल ओ क्यू ए के इक्वल होगा 90 के, क्योंकि बेटा आपका ये है ना, ये आपका ओपी आपका होगा इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। दूसरा क्या लिखते हैं अपन, ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन साइड, ये आपका कॉमन हो गया। और तीसरा आप क्या लिख दोगे, ओपी इक्वल टू ओ क्यू, ओपी इक्वल टू ओ क्यू, ये हो गया आपका रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है ना, ये हो गया। तो यहां से अपन क्या बोल देंगे, देयरफॉर बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, देयरफॉर बाय आरएचएस, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अपन लिख देंगे, कौन से अपने पास ट्रायंगल थे, ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ क्यू ए, क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ओ पी ए, ये आपका आ जाएगा कॉन्ग्रुएंट किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा ओ क्यू ए के। तो यहां से देखो आपका हो गया सीपीसीटी से एपी इक्वल टू ए क्यू, तो क्या लिख दोगे, बाय सीपीसीटी ये आ गया ए पी इक्वल टू ए क्यू। बताओ इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल प्रूफ था। इसके मैं आगे कुछ केसेस में बताऊंगा, पहले इतना बताओ सबको समझ में आया, क्या बोल सकते हो। देखो जो आपने ये किया है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, यहाँ से आप बाय सीपीसीटी ये बोल सकते हो ना, कौन सा एंगल, हम ये बोलते हैं ए ओ पी, एंगल ए ओ पी किसके इक्वल बोल सकते हो, एंगल ए ओ क्यू के इक्वल बोल दें। देखो क्या मतलब हुआ, ए ओ पी कौन सा एंगल, सर ये ऐसे ऐसे भी हो सकता है ना। बेटा ऐसे एस नहीं बोलते, जब भी आपको किसी ट्रायंगल में 90 मिल रहा हो ना, तो 90 बेटा आप लिखते हो उसको आरएचएस से, ऐसे एस तो है दो साइड्स के नहीं बीच का। सर, एंगल ओ इक्वल होगा इसलिए। ओ इक्वल कैसे होगा, ओ तो मेरा मैंने यहाँ इक्वल किया है, देखो ये एओपी एओ क्यू के इक्वल किया है, आप ओ को कैसे इक्वल बोल सकते हो, आप एओपी को एओ कैसे इक्वल बोल सकते हो, क्या आप रीजन दोगे इसमें, एओपी को एओ के एओ क्यू के इक्वल कैसे बोल सकते हो, कोई रीजन है बेटा उसका, कैसे लिखोगे बताओ, कोई रीजन है क्या बेटा, वो तो आपको यहाँ से आया है, देखो हमने ये प्रूव किया है बाय सिंप्लिसिटी, एओपी आपका एओ क्यू के इक्वल अब आया है बेटा, वो तो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया बेटा, ऐसे कैसे बोल, आप इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कैसे बोल सकते हो, बोलो, बोल सकते हैं क्या अपन, कोई है रीजन है क्या अपने पास, बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया एंजल, कोई प्रॉब्लम है बेटा इसमें पर। तो अब देखो यहाँ आपका एओपी एओक्यू के इक्वल आया है, तो इसको आप क्या बोलोगे, आपको ये एओपी एओक्यू इक्वल मिला है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर एक लाइन लिख दोगे, इसका मतलब क्या है, जो आपके टेंजेंट्स थे ना, क्या लिख दोगे, दे सबटेंड, इसका मतलब क्या होता है, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, सेंटर से इक्वल एंगल फॉर्म कर रही है आपकी दोनों टेंजेंट्स, तो दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो यदि आपके एग्जाम में आता है इसको प्रूव करने का, कि आपको करना है प्रूव दैट टू टेंजेंट्स ड्रॉन
फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टू अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, तो आप वही इस सेम प्रोसेस से कर दोगे और आपका बाइसेप्टिसिटी ये निकल के आ जाएगा। समझ में आया? तो क्या इसका मतलब क्या हो गया, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब देखो यहां से आप और एक चीज और बोल सकते हो, बाइसेप्टिसिटी, वो भी आपका एक आपका रिजल्ट ही है। मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये जो आपका एंगल होगा ये वाला ओ ए पी आपका ओ ए क्यू के इक्वल होगा, ये भी आपका एक रिजल्ट आ गया बाइसेप्टिसिटी। तो क्या लिख दें, ओ ए पी ओ ए क्यू के इक्वल, क्या लिख रहा हूं, एंगल ओ ए पी, देखो आ रहा है ना, ओ ए पी किसके इक्वल, ओ ए क्यू के इक्वल। इसको मतलब क्या है, आप इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इसको आप बोलोगे जो आपके दो टेंजेंट्स थे दे आर इक्वली इंक्लाइंड, क्या लिखोगे, दे आर इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है कि इनके बीच का एंगल, इक्वली इंक्लाइंड टू द सेंटर, इसका मतलब ये होता है दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट, इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट, equally inclined to the segment joining the center to that point, joining the center, मैं देखो करता हूं इसको एक्सप्लेन क्या मतलब है इसका, joining the center to that point। देखो आपने बेटा यहाँ पर क्या शो किया है, आपने ये बोला है कि अपना ये आया ओ ए पी ओ ए क्यू के इक्वल आया, तो मतलब ये जो आपका एक्सटर्नल पॉइंट था ना जहां से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की है, तो दो टेंजेंट के बीच का एंगल जो है, मतलब ये जो आप ये जो लाइन सेगमेंट है जो कि आपका सेंटर से आ रहा है, तो इस लाइन सेगमेंट से दो टेंजेंट हैं उनके बीच के एंगल्स क्या है, इक्वल है। मतलब आपने लाइन सेगमेंट बना रखा है, वो क्या, वो कहां से कहां बन रहा है, सेंटर से, और जहां से आपने एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, तो उस लाइन सेगमेंट से इन दोनों टेंजेंट्स के जो एंगल हैं वो इक्वल है। मतलब इस लाइन सेगमेंट से इसका एंगल और इस लाइन सेगमेंट से इस टेंजेंट का इक्वल, दोनों आपस में क्या है, ये इक्वल है। समझ में आया कि नहीं आया? जो आपकी लाइन सेगमेंट सेंटर से ड्रॉ हो रही है एक्सटर्नल पॉइंट पर, उस लाइन सेगमेंट का इस एपी टेंजेंट से और इस लाइन सेगमेंट का एक्यू टेंजेंट से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये है। तो ये दोनों केस समझ में आए कि नहीं आए, दोनों आपको शो कर सकते हो इसी के अकॉर्डिंग। यदि बोल दे एग्जाम में तो आप इजीली इनको शो कर सकते हो। बताओ, अब पूछो, कुछ पूछना हो तो बेटा, इसमें दोनों क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको समझना बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अपन समझते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखना। देखो टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू, अपने पास टू टेंजेंट्स एंड टीपी एंड टी क्यू, तो क्या बोल रखा है, टू टेंजेंट्स, समझना इनको, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। आपने टी पॉइंट से इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए टीपी एंड टी क्यू, ठीक है। आपको प्रूव करना है कौन सा एंगल, एंगल पी टी क्यू ये वाला एंगल, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू ये वाला एंगल। तो ये वाला जो एंगल आपको प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। देखो अपन करना स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। देखो तो पहले यहाँ पर लिखते हैं गिवन, अपने पास गिवन तो क्या रखा है, टू टेंजेंट्स दिए हुए हैं, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, from an external point T, drawn from an external point T to a circle with center O, to a circle with center O, ठीक है। ये आपका हो गया। आपको करना क्या है, प्रूफ, ये आपसे प्रूव करने के लिए बोल रखा है, आपको प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू किसके इक्वल, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। देखो हम इसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा इसमें कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, क्या कर रहे हैं अपन, जो आपका ये ओ सेंटर है ना, इसको एक तो अपन ज्वाइन कर रहे हैं क्यू से, कर दो उसको, और एक अपन ज्वाइन कर रहे हैं इस ओ को टी से। ये हमने किया इसमें कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर लिख देते हैं, अपने पास कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने यहाँ पर किया है ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ टी, ठीक है। अब देखो अपन इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, समझना अच्छे से। देखो सबसे पहले बेटा हम ये जानते हैं, जब आपने एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं तो उनका लेंथ इक्वल होगा। अगर हमें थ्योरम पढ़ा है तो आपका टीपी इक्वल टू टी क्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखोगे आप, ये आपको लिखना है पूरा स्टेटमेंट, वी नो दैट, क्या लिखोगे, वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ
टेंजेंट, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, drawn from an external point to a circle are equal, ठीक है, टू अ सर्कल, ये आपके इक्वल होंगे। तो यहां से आप क्या बोल दोगे, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर, देयरफॉर आप क्या लिखोगे, यहां से आपका आ जाएगा टी पी इक्वल टू टी क्यू, आ जाएगा बेटा। जब टीपी इक्वल टू टी क्यू आपका आ गया तो हम ये सिंपल बोल सकते हैं ना, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल टीपी क्यू, जो टीपी क्यू है ये आपका टी क्यू पी के इक्वल होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो यहां से अपन क्या बोलते हैं, एंगल, एंगल टी क्यू पी इक्वल टू एंगल टी पी क्यू, यहां लिख दोगे आप एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ओके। ये आपका हो गया, आपका एक चीज तो आ गया, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो आपका ट्रायंगल है टीपीक्यू वाला, इसमें मैं एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो अब इन ट्रायंगल टीपीक्यू बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखना इसमें अप्लाई करते हैं अपन, तो यहां से अपन क्या लिखेंगे, एंगल टीपीक्यू लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, एंगल टीपीक्यू प्लस एंगल टीपीक्यू हो गया टीक्यूपी प्लस एंगल टी क्यू पी और प्लस एंगल कौन सा बच गया, ये वाला पी टी क्यू, सम 180 आ जाएगा, पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। इतना तो हो गया। इसके बाद देखो, देखो टीपीक्यू और टीक्यूपी सेम है, देखो टीपीक्यू और टीक्यूपी सेम है इक्वेशन फर्स्ट से, है ना सेम। तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसा बोल दूं क्या मैं, ये आपका टीपीक्यू है ही सही, इसको लिखते हैं हमने टीपीक्यू क्योंकि दोनों आपके इक्वल है, फ्रॉम फर्स्ट से आ गया। ये आपका पीटीक्यू हमने लिख दिया ऐसे कैसे ही, इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिखा हमने फ्रॉम फर्स्ट। आगे सॉल्व कर दो, ये ट्वाइस टीपीक्यू हो गया, इनको शिफ्ट कर दो आरएचएस साइड में। तो यहां से क्योंकि देखो आपको यहाँ पर देखो, यहाँ आपको चाहिए पीटीक्यू, देखो चाहिए आपको पीटीक्यू, तो इसलिए मैं निकाल रहा हूँ पीटीक्यू की वैल्यू। तो यहां से हमारे पास एंगल पीटीक्यू, पीटीक्यू यहां से हमारे पास क्या आएगा, माई पी, ये एंगल पीटीक्यू तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल टीपीक्यू, ओके बेटा। ये तो सबको समझ में आया क्या, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या बताओ, सबको समझ में आया क्या इतना, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा, सबको समझ में आया क्या इतना, यहाँ तक किसी को डाउट, यस सर। ठीक है, इतना तो हो गया। अब इसके बाद देखो, ये तो आपका निकल के आ गया, इसको हमने बोल दिया अभी सेकंड। इसके बाद देखो, अब बेटा हम ये जानते हैं कि आपका ये सेंटर है, सेंटर से आपका ये ओपी आपका रेडियस है, तो बेटा ये ओपी जो होगा, ये ओपी आपका टीपी के होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि आपका ये टेंजेंट है। सिंस ओपी परपेंडिकुलर टीपी, हम ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम, सिंस ओपी परपेंडिकुलर टू टीपी, देयरफॉर कौन सा एंगल, एंगल ओपीटी आपका 90 का हो जाएगा, लिख दें एंगल ओपीटी आपका 90 का, क्योंकि होगा, हम जानते हैं ना ये ओपी जो है ये टीपी के परपेंडिकुलर, तो आपका ये पूरा एंगल 90 का होगा बेटा, 90 का होगा। अब इससे मिल रहे हैं आपको दो एंगल, कौन कौन से, OPQ और QPT, लिख दें अपन, ब्रेक कर दें इसको। तो हमने लिखा OPQ, इसको ब्रेक कर दिया हमने किसमें, एंगल OPQ प्लस एंगल दूसरा कौन सा, QPT, ठीक है, QPT इक्वल टू कितना, 90 के इक्वल आ गया, ठीक है ना। ये आपका हो गया, बताओ सबको इतना समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, तो पहले पूछ लो बेटा जो हमने किया, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, कोई दिक्कत बेटा किसी को यहाँ तक, न्यू नीचे तो मेरे हिसाब से, ठीक है। इसके बाद देखो हमने इस वाले पार्ट को शिफ्ट किया आरएचएस साइड में, तो यहां से मुझे OPQ कितना आ गया, ये आया 90 माइनस एंगल QPT या TPQ लिखे एक ही बात है, TPQ, ये आपका थर्ड आया। अब अपने को ये इक्वेट करना है, ऐसा करते हैं, देखो यहाँ इसको थोड़ा और देखो, इसको थोड़ा और सॉल्व कर दो। हम ऐसा करते हैं, देखो ये हो गया ऐसे प्रूव, PTQ इक्वल टू, यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन से बेटा अंदर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस एंगल TPQ, है ना, आपने 2 कॉमन निकाला, इस 2 को यहाँ पर शिफ्ट कर दो LHS साइड में, तो ये आ गया हाफ ऑफ एंगल TTQ इक्वल टू, ये आ गया 90 माइनस एंगल TPQ। अब इसको जब आप एक बार कंपेयर करो, ऐसा करते हैं, इसको आप, इसको बोलना, इसको आप सेकंड बोलना, इसको बोलना सेकंड,
तो अब आप देखो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, देखो इनके आरएचएस पार्ट इक्वल है ना, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, यहां से अपन बोल देंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इनके एलएचएस पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या, हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू किसके इक्वल आएगा, ये आपका आ गया ओपी क्यू के इक्वल। टू को शिफ्ट कर दो आरएचएस साइड में, सो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओपी क्यू। ये प्रूव हो गया बेटा। मैं एक बार दोबारा करता हूं एक्सप्लेन, समझना, जिसको नहीं आया तो एक बार दोबारा समझ लेना बेटा। देखो मैं एक बार दुआ कर रहा हूं। सबसे पहले आपने बेटा क्या किया, आपके पास टीपी इक्वल टू टी क्यू है बेटा। जब आपका टीपी इक्वल टू टी क्यू है तो यहां से अपने पास क्या होगा, एक बार समझना, टीपी इक्वल टू टी क्यू हुआ तो यहां से टी पी क्यू और टी क्यू पी बेटा इक्वल हो गए। हम जानते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये हो गया। अब आपने क्या किया, इसके बाद आपने ये टी पी क्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या होगा, देखो ये आपने अप्लाई किया, मैं नेक्स्ट पे शो करता हूं। ये देखो आपने अप्लाई किया एंगल सम प्रॉपर्टी, टी पी क्यू, टी क्यू पी और पी टी क्यू, दोनों ये आपके इक्वल थे, तो आपने टी क्यू पी को टी टी क्यू लिख दिया, ये एज इट इज ट्वाइस हो गया, शिफ्ट कर दिया इसको और सॉल्व किया, आपने टू कॉमन निकाल लिया, टू को आपने शिफ्ट कर दिया। सेकंड हमने पार्ट क्या किया, सेकंड हमने पार्ट ये किया है कि जो आपका ये ओपी था, ये ओपी आपका टीपी के परपेंडिकुलर है, तो ये ओपीटी आपका 90 का होगा, इसको ब्रेक कर दिया ओपी क्यू और क्यूपीटी में। देखो ये आपने ब्रेक किया, यहां से आपने निकाल दिया ओपी क्यू। बस इनके आप कंपेयर करो, सेकंड थर्ड में इनके देखो आरएचएस पार्ट सेम तो एलएचएस पार्ट भी इक्वल हो गए, तो इससे ये प्रूव हो गया। ओके बेटा, पूछो आप, कुछ पूछना हो तो इस क्वेश्चन में। ये अपन समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ध्यान से देखना। देखो इसमें आपसे क्या बोल रखा है, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये आपका PQ कॉर्ड है जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर। सर्किल है जिसका आपको रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, ये आपको यहां पर दिया हुआ है। द टेंजेंट्स एट P एंड Q, टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, मतलब वही आपने एक्सटर्नल पॉइंट T से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं TP और TQ। तो आपको ये TP की लेंथ निकालनी है, TP या TQ एक ही बात है, तो दोनों आपके इक्वल होंगे, तो आपको TP की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखना अपन स्टार्ट करते हैं। पहले आप गिवन लिख लो, तो अपने पास गिवन में आपको कल कितना दिया है, आप सिंपल इसको ऐसे लिख लो कि PQ, अपने पास PQ कितना है 8 सेंटीमीटर है, कॉर्ड है। रेडियस मतलब आपने लिख दिया OP, OP अपने पास 5 सेंटीमीटर है। आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, हमें यहाँ पर फाइंड करना है TP, हमें यहाँ पर फाइंड करना है TP लेंथ आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब देखो अपन इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखना सबसे पहले आप ये देखो, मैं यहाँ पर मैंने जो आपको जो अपने भाई टीआर देखो, टीआर को मैंने मान लिया हुआ है, अपन कर रहे हैं इसका स्टार्ट सॉल्यूशन। देखना कैसे अपन कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। हमने मान लिया, हमने क्या माना, हमने मान लिया लेट टीआर को आपने कुछ भी वाई मान लिया कि वाई सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ये इतना, ये आपने वाई मान लिया बेटा। अब इसके बाद देखो ये अपना तो हो गया, आपका टीआर तो हो गया वाई। अब इसके बाद आप ये देखो कि अपने पास ये सोच के बताओ कि जो आपका टीआर है, टीआर बोलो या ओटी बोलो एक ही बात है, वो इसी पर लाई कर रहा है। जब ये आपके ट्रायंगल, जब ये आपका ये इसके इक्वल, तो बेटा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो सपोज मैं ये आपसे बोलना चाहूं, सपोज मैंने आप एक ड्रॉ कर दिया ट्रायंगल, सोचना थोड़ा सोचना, ये अपना ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें सपोज ये आपका ट्रायंगल ABC है, इसमें आपका जब AB इक्वल टू AC है और आपके पास ये एक अपने पास इस तरीके से ये आप एक लाइन ड्रॉ हो रही है, इसके बेस पर सपोज D है, और हम जानते हैं बेटा, हम ये पढ़ चुके हैं कि सेंटर से यदि आपने इन टेंजेंट्स पर एक पॉइंट, ये आपने लाइन सेगमेंट बना रखी है, तो ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल होते हैं बेटा। हम पढ़ चुके हैं ना, ये अभी हमने थोड़ा पढ़ी थी कि सेंटर से आपने इस पॉइंट पर कोई लाइन बनाया सेगमेंट, तो वो इक्वल होगा, मतलब ये दोनों आपके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब मुझे सोच के बताओ कि मैं यहाँ पर जो ये AD है, जो ये AD है, ये इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा क्या, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि इस केस में आपका जो BD है वो DC के इक्वल होगा क्या, और जो ये एंगल 90 का होगा क्या नहीं होगा, आप इसको प्रूव कर सकते हो क्या। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप इसमें ये प्रूव कर सकते हो क्या कि BD इक्वल टू DC और एंगल ADB ADC आपके 90 के हो, कर सकते हैं ना। ध्यान से देखो भाई, आप इन दोनों, भाई जब आपके ये दोनों आपके साइड्स इक्वल हैं, तो ये एंगल आपके आपस में इक्वल होंगे, तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कर सकते हो कॉन्ग्रुएंट प्रूव। ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये एंगल मतलब ASA से होगा बड़ा कॉन्ग्रुएंट प्रूव। तो यहां से आप बोल सकते हो ना बाय CPCT BD इक्वल टू CD, और ये एंगल्स दोनों आपस में आपके इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ADB और ADC इक्वल, तो आपके 90 के भी हो जाएंगे। बोलो ये समझ में आया, कंसेप्ट नहीं आया।
मैं ये बोल सकता हूं क्या कि AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, बोल सकते हो क्या, बताओ, ये अपन बोल सकते हैं क्या बेटा, बोल सकते हैं क्या? परिधि आपको समझ में आ यस रहा है, सर, आ रहा है नहीं आ रहा समझ बेटा, कैसे कर रहे हैं अपन, बताओ, यस सर, है ना? तो ये अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा कि AD जो होगा वो AD आपका हो जाएगा बाइसेक्टर। तो यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ, आपका TR तो हो गया बाय, अब यहाँ अपने पास वही TR है, ये TR या OT एक ही बात है, आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे ये लिख दें, तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं सिंस, क्या लिख रहे हैं, सिंस OT इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, OT इज परपेंडिकुलर, OT is perpendicular bisector of PQ, OT is perpendicular bisector of PQ। जब ये OT या RT आपका PQ का बाइसेक्टर हो गया तो बेटा इसमें PR और QR सेम होंगे, तो मतलब ये 4 4 क्या हो गए। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल दें देयरफॉर क्या होगा, PR इक्वल टू QR, ये आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल ही होंगे क्योंकि वो उसका बाइसेक्टर है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट भी करेगा। PR QR तो होगा ही 4। अब हमने क्या किया, अपने पास एक ट्रायंगल है ORP, ये ORP, और देखो साथ में ये आपके 90 के भी होंगे, मैं साथ में बोल दूं क्योंकि आपका देखो ये आपका परपेंडिकुलर भी है, तो साथ में क्या होगा, जो आपका एंगल ORP है या एंगल TRP बोल दो, दोनों आपके 90 के होंगे। तो अब मेरे पास एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, ORP, इसमें अप्लाई कर रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम, यहां से मिल जाएगा आपको OR। तो अपन अब क्या कर रहे हैं, नाउ इन ट्रायंगल ORP, in triangle ORP by Pythagoras theorem, in triangle ORP by Pythagoras theorem। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या आएगा, देखना यहां से अपने पास क्या आएगा, ये अपन लिख दे, यहां से क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर, OP स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर आ जाएगा ना। OP स्क्वायर तो आपका 25, OR आपको निकालना ही है, ये आपका हो गया अपने पास 4 का स्क्वायर 16। तो यहां से अपने पास OR आ गया 3 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया क्या, यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? ये आपका OR तो आ गया नो सर, 3, नो डाउट, ठीक है, आपका OR तो हो गया 3। अब मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल्स देखना, मैं यहाँ पर एक मैं ट्रायंगल यहाँ पर कौन सा, OPT, क्योंकि देखो आपको पता है कि जब OP आपका रेडियस है, PT आपका टेंजेंट है, तो ये आपका एंगल 90 का होगा, पूरा आपका OPT 90 का होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, जो अपना ट्रायंगल OPT है इसमें अप्लाई कर रहा हूं वही पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आपका 90 का ना ये वाला एंगल, तो OPT, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्रायंगल OPT बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, अपन लिख दें, जब ये आपका 90 का है तो ये आपका OT आपका हो गया हाइपोटेनियस, तो ये अपन लिख दें, तो यहां से आ जाएगा OT स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा OP स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर। आगे सॉल्व कर दें इसको, अब देखो OT स्क्वायर है, ठीक है, ये तो आपका ऐसे कैसे आ गया, सो OT स्क्वायर। अब देखो ये OP स्क्वायर है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, देखो OP स्क्वायर है, OP स्क्वायर को आप ये बोल सकते हो क्या, ध्यान से देखना, जो अपने पास सॉरी जो अपने पास ये TP स्क्वायर है, TP को आप इस ट्रायंगल में यदि आप अप्लाई करते हो पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां से आप TP स्क्वायर क्या बोल सकते हो, आपका ये OP तो ऐसे कैसे आ गया, OP तो ऐसे कैसी, TP स्क्वायर क्या आएगा, मैं बोल दूं TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, क्योंकि आपका TP स्क्वायर इस ट्रायंगल से आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये अपन लिख दें बेटा TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, बोलो समझ में आ रहा है क्या, कैसे लिखा हमने TP स्क्वायर को, ये समझ में आया क्या बेटा, कैसे लिखा हमने? यस सर, ठीक है, आगे सॉल्व कर दें इसको, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखना ये आपका OT स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, OP स्क्वायर, OP स्क्वायर अपने पास दो कितना है, OP आपका कितना 5 है, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 25, स्क्वायर कर दिया हमने 25। इसके बाद देखो यहां से अपने पास TR स्क्वायर, TR आपने कितना Y मान रखा है